अंदर सीरीज आरएलसी पैरेलल आरएलसी, यानी दो प्रकार से इनको कनेक्ट कर सकते हैं हम। उसके बाद सबसे पहले रजिस्टर जो हम यहाँ लेप लेंगे, ये अपने पास लगा हुआ है। सेकंड नंबर इंडक्टर, इंडक्टर की जगह हम क्या ले रहे हैं, चोक। चोक के बाद में सी कैपेसिटेंस, याद रखो रेजिस्टेंस की इकाई ओम, इंडक्टर की इकाई हेनरी और कैपेसिटेंस की इकाई आपके फेरेड। जो रेजिस्टेंस है वो अपोजिट करंट, करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, और जो इंडक्टर है ये स्टोर एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने का काम करता है। और जो कैपेसिटर है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करने का काम करता है। सेकेंड नंबर इसके कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट सीरीज में जोड़े गए हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। सेकंड नंबर, अब तीनों के अंदर जो करंट फ्लो होगी सीरीज में वो होती है सेम, करंट फ्लो की सेम। थर्ड नंबर कंडीशन, प्रत्येक पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आर के ऊपर रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, एल के ऊपर इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप और कैपेसिटर के ऊपर होगा कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप। उसके बाद में इन कंपोनेंट को हम 6 प्रकार से जोड़ सकते हैं। आरएल सीरीज, आरसी सीरीज, आरएलसी सीरीज एंड पैरेलल, 3 3 6 प्रकार से अलग अलग गणना हम कर सकते हैं। ये सर्किट डायग्राम, ये इसका वेक्टर डायग्राम। दो कंडीशन होती है वेक्टर डायग्राम की। यदि कैपेसिटिव यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान ज्यादा है इंडक्टिव रिएक्टेंस से, तो पावर फैक्टर हमेशा लीड होगा। और यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है तो पावर फैक्टर आपका लैग होगा। नेक्स्ट कंडीशन, ये इसके फॉर्मूले हैं। हर फॉर्मूले में सीरीज वाला फंडा है, इसके अंदर चाहे रेजिस्टिव करंट, इंडक्टिव करंट, चाहे कैपेसिटिव करंट, तीनों के अंदर करंट का मान क्या होगा, सेम, सीरीज है। थर्ड नंबर, यदि वोल्टेज निकालना है, इसका प्रॉपर वोल्टेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, V बराबर अंडर रूट रेजिस्टिव वोल्टेज प्लस VC AC का साइन इंटू VL, दोनों की स्क्वायर, जो बड़ा होगा उससे घटा लेना है। थर्ड नंबर, करंट निकालना है, I बराबर V बटा Z, पावर फैक्टर निकालना है तो R बटा Z, और यदि प्रतिबाधा निकालनी है इस परिपथ की तो Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL की स्क्वायर। यदि आपको रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो इन फंडों से निकाल सकते हो कि कौन सी वैल्यू अपने को निकालनी है। इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को बाहर निकाल दो, यानी XL बराबर VL बटा I का फंडा लगा दो। इसी प्रकार से कैपेसिटिव रिएक्टेंस का निकाल लो, और इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने का एक फंडा होता है 2πfL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने का फंडा होता है 1/2πfC, पावर निकालने का फंडा वोल्टेज करंट इनटू cos पाई। और ये एप्लीकेशन यानी इन चीजों के अंदर इनका उपयोग होता है, जैसे फिल्टर परिपथ, फिल्टर के अंदर लो पास, हाई पास, बैंड पास, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, कम्युनिकेशन सिस्टम। अब हम लेंगे इनकी गणना। गणना किस हिसाब से ली जाएगी, ये अपने पास एक सर्किट है, ये क्या एक सर्किट है। इस सर्किट को मैंने जैसे ही सप्लाई को ऑन किया तो ये सर्किट पूरा, सबसे पहले डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा आप इसे वोल्टेज पे सेट करोगे। वोल्टेज पे सेट करके हमें वोल्टेज चेक करना है, तो वोल्टेज कहाँ कहाँ करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। वोल्टेज कितना आ रहा है, 232 वोल्ट। तो जो वोल्टेज आ रहा है यानी टोटल वोल्टेज 232 वोल्ट आ रहा है। अब अपने को रेजिस्टिव वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है, रेजिस्टिव। तो ये लैंप के 2 टर्मिनल है, तो इस पे इसका वोल्टेज चेक करो कितना आ रहा है,
92 वोल्ट, 92 कितना आ रहा है, रेजिस्टिव वोल्टेज आ रहा है 92 वोल्ट। अब देखते हैं इंडक्टिव वोल्टेज कितना आ रहा है, तो इंडक्टिव अपना यहाँ है, तो इंडक्टिव वोल्टेज 130 वोल्ट कितना आ रहा है, 130 वोल्ट। अब अपने को निकालना है कैपेसिटिव वोल्टेज, तो कैपेसिटेंस के पॉइंट देखो फर्स्ट और सेकंड, इस पे इसकी वैल्यू आ रही है 329, यानी 329 वोल्ट। अब इन तीनों की वैल्यू इस फंडे में लगाओ और टोटल वोल्टेज निकालो सब, इसकी वैल्यू टोटल वोल्टेज निकल के आएगी 232 वोल्ट। उसके बाद प्रतिबाधा, उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसके बाद करंट, पावर, अलग अलग की गणना आपको करनी है। तो एक एक बंदा इनकी गणना करें।